लेकिन हमारे फंड सर क्या तगड़ा काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी खरीदारी। अब ये कल का फिगर देख लीजिए तो डबल निकल कर आया इनकी बिकवाली का, फिर भी हम गिर रहे हैं। मतलब कॉन्फिडेंस घरेलू फंड से भी नहीं आ रहा है। क्या करें अभी, मतलब क्या होता है, वैसे देखा जाए तो बाजार में हमेशा दो ट्रेड होते हैं, दो लोग होते हैं जो ट्रेड कर रहे हैं, एक खरीद रहा है एक बेच रहा है। नेट तो जीरो होता है, बराबर, जितने खरीदने। फिर कभी बाजार बढ़ते हैं कभी घटते हैं, ऐसा क्यों? Correct? बात तो बराबर ही की है, खरीदने वाला भी का भी वही पैसा है, बेचने वाले का भी वही पैसा है, राइट। लेकिन क्या होता है, कभी कभी आप उन चीज़ों को सेंटिमेंट के लिहाज से भी जोड़ के देखते हैं, और सेंटिमेंट क्या है, बिकवाली की तरफ ज़्यादा है। और अगर खरीदने वाला कूद कूद कर ऊपर के भाव पे खरीदे तो बाजार तेजी से बढ़ता है, और बेचने वाला तोड़ तोड़ के नीचे के भाव में बेचे तो बाजार घटता है। जबकि है सेम है, खरीदारी बिकवाली सेम है, लेकिन आप किस टिक पर। समझिए आपका रिलायंस 1200 रुपये पे चल रहा है, अगला ट्रेड आपका 1201, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कि आप 1201 पे ऊपर खरीद के लेते हैं या 1199 पे बेचते हैं। ये बाजार का मूड माहौल तय करता है कि बिकवाली है या खरीदारी है। तो हो ये रहा है कि घरेलू फंड्स का बड़ा एक्शन है खरीदारी का, लेकिन उसके बावजूद गिरावट आ रही है। इसको थोड़ा सा डेटा से समझिए। 27 दिसंबर से शुरुआत हुई थी एफआईएस की बिकवाली की, तब से लेकर अब तक एफआईएस 3,35,000 करोड़ निकाल चुके हैं भारतीय बाजारों से। 3,35,000 करोड़, बाप रे बाप। लेकिन हमारे अपने इन्वेस्टर्स घरेलू म्यूचुअल फंड के थ्रू 3.5 लाख करोड़ की खरीदारी कर चुके हैं, उससे ज्यादा, उससे 15,000 करोड़ ज्यादा ही खरीदे हमने, 3.5 लाख करोड़। तो नेट देखा जाए तो पैसा आया है, निकला नहीं। करेक्ट। अब रहा सवाल कल का, एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर कम हुआ है। कल क्या किया है, 4,788 करोड़ की बिकवाली की एफआईएस ने कैश में। सामने स्टॉक फ्यूचर्स देखिए 2,500 करोड़ के खरीदे, तो नेट एफआईएस ने बेचा है, और इंडेक्स फ्यूचर्स भी 150 करोड़ के खरीदे ही हैं। तो नेट एफआईएस ने 2,150 करोड़ की ही बिकवाली की है, सिर्फ ओनली ONLY 2150। ठीक है। अब आप इसलिए हो सकता है, आप ये खुश हो सकते हैं कि इसलिए निफ्टी 5 ही पॉइंट घटा, ठीक है, और इसीलिए बैंक निफ्टी थोड़ा घटा, लेकिन बाकी मिड कैप स्मॉल कैप भी स्टेबल थे। अब आइए दूसरा बड़ा आंकड़ा, जो हाल ही के दिनों का सबसे बड़ा आंकड़ा हमारी टीम निकाल के बताएगी कि पिछली बार घरेलू फंड ने इतनी खरीदारी कितनी की थी। कल 8,800 करोड़ की बिकवाली खरीदारी की घरेलू ने, $1 बिलियन की एक दिन में। ये बहुत बड़ा खरीदारी का आंकड़ा है लोकल फंड्स का, एक दिन का। अब आप सोचो, इतनी बढ़िया खरीदारी का आंकड़ा, उसके सामने इतनी छोटी बिकवाली है एफआईएस की। इसके बावजूद क्या आई, आपको मिला क्या? इंट्राडे रिकवरी 22,000 से कितनी, 22,250। और हुआ क्या अंत में, वही 22,125, 5 पॉइंट नीचे। करेक्ट। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा 12 ना, वो वैसा हाल है। वापस ले दे के वहीं आके बंद हो गए। मतलब इतने खरीदने के बाद भी आप सिर्फ गिरे नहीं, बस यही रिलीफ है। मिड कैप स्मॉल कैप भी एकदम फ्लैट बंद हुए, 25-50 पॉइंट ऊपर नीचे, है ना, 2.5-3% नीचे तक रिकवर हुए, लेकिन बंद एकदम फ्लैट होते दिखे। तो ये रिकवरी बहुत छोटी। इसका मतलब क्या है, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, इसका मतलब कोई तो बेच रहा है। अगर एफआई इतना नहीं बेच रहे हैं और घरेलू फंड इतना, तो फिर कौन? तो फिर कौन में दो हैं। एक वो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जिनके पिछले एक साल में, जिन लोगों ने 2024 में पैसा लगाया, वो सब नुकसान में आ गए अब। लेकिन कई सारे फंड ऐसे हैं जिन्होंने, कई सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा के बैठे हों, चाहे वो खुद शेयर खरीद के बैठे हों। फॉर एग्जांपल, किसी के पास बीएससी है जी, अगर उसका 500 का है, 1000 का है, 2000 का है, 2500 का है, अभी भी 4000 पे भी मुनाफे में है, 4300 पे भी मुनाफे में। तो अभी भी 2 साल पहले जिन लोगों ने पैसे लगाए हैं, वो अभी भी प्रॉफिट में है, और उनको बाजार की गिरावट से डर लग रहा है, तो उनको लगता है कि यार बेचना चाहिए। तो एक उन रिटेल इन्वेस्टर्स की बिकवाली हो रही है जो अभी भी थोड़े बहुत प्रॉफिट में है या भाव के आसपास है। दूसरा, फंडिंग वाली पोजीशन, वो अभी भी प्रेशर डाल रही है, क्योंकि जैसे जैसे मार्जिन कॉल्स आते हैं किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में, वो मार्जिन कॉल्स ट्रिगर होते हैं। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, 50-60% स्टॉक घटने के बाद या तो फंड मैनेजर बेच सकता है या फाइनेंसर बेच सकता है। फंड मैनेजर तब बेचता है कि जब बाजार में जब भी कभी रिकवरी आएगी, तब भी ये शेयर नहीं चलेगा, तो इसको रख के फायदा नहीं, मैं अंडर परफॉर्म करूंगा, इसलिए बेहतर है कि मैं वो शेयर खरीद लूँ जो मुझे ज़्यादा बेहतर दिखता है। फाइनेंसर इसलिए बेचता है कि किसी न किसी को तो लॉस लेना है, इससे पहले कि मेरी फंडिंग पोजीशन पे मुझे सिक्योरिटी कम पड़ जाए, लॉस आए, मैं जिसने पैसा लिया है मैं उसी का बेच के मैं अपना लॉस, अपने को तो सेव करूं। करेक्ट। तो वो वाली चीज़ हो ही रही है बाजार में, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसलिए मेरा ये कहना है यहाँ कि अब भी मिड और स्मॉल कैप शेयर में खरीदारी की कोई जल्दबाजी न करें, क्योंकि कभी भी किसी भी शेयर में किसी भी वजह का, कोई खबर की वजह से,
कोई फंडिंग पोजीशन फूटने की वजह से कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, तो वहाँ लेने की हड़बड़ी और जल्दबाजी। जब भी लेने का मन आ जाए, वैसे तो आता नहीं है, आ जाए तो लिया जाता नहीं है, ठीक है। तन मन और धन तीनों एक साथ आ नहीं रहे हैं आजकल, जिससे कि आप खरीदारी करने का सोचे, और माहौल तो खराब है ही है, करेक्ट। है ना। इसको साथ जोड़ देना चाहिए, तन मन धन और पल, नहीं नहीं कुछ नए पे ही जोड़ना चाहिए। हाँ, तन मन धन और क्षण, वो चारों एक साथ नहीं आ रहे जहाँ आप खरीदारी करें। सो आई थिंक अभी भी जब भी खरीदने का मन करे तब लार्ज कैप से ही फोकस करना ज़्यादा बेहतर है बजाय मिड स्मॉल कैप शेयर में। वहाँ एक्सीडेंट के खतरे खत्म नहीं हुए। करेक्ट। सर ये बात तो हो गई हमारे फंड बाइंग की। बाय द वे 28 फरवरी को सर DIIs की हमारी टीम ने कुछ डेटा निकाला है। MSCI रीबैलेंसिंग डे था तो 12,300 करोड़ के आसपास की खरीद हुई। अदरवाइज 28 नवंबर 8,700 करोड़ के आसपास की खरीद वहाँ